हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेस क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 5 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज फूड एंड इट्स डाइजेशन। ठीक है, यूनिट नंबर आपकी 3 है जिसमें हम ह्यूमन बॉडी एंड फर्स्ट एड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो इस चैप्टर में हम क्या क्या टॉपिक डिस्कस करेंगे? टाइप्स ऑफ फूड, बैलेंस डाइट, प्रिपरेशन ऑफ फूड, फूड प्रिजर्वेशन, फूड ग्रुप एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। सो ये सारे टॉपिक्स आज हम रीड करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। इफ यू ईट गुड एंड सफिशिएंट फूड यू ग्रो स्ट्रॉन्ग। ठीक है, यदि आप पर्याप्त मात्रा में और बहुत अच्छे से फूड ईट करते हैं, अच्छे से खाना खाते हैं, तो आप अच्छे से ग्रो होते हैं, बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं और आप स्ट्रॉन्ग भी रहते हैं। ठीक है, इफ यू ईट फूड डिफिशियंसी इन प्रोटीन्स एंड मिनरल्स यू ग्रो इनटू अ वीक पर्सन। ठीक है, यदि आपके फूड में डिफिशियंसी है, कमी है प्रोटीन्स की एंड मिनरल्स की, तब आप एक वीक पर्सन हो जाते हैं। ठीक है, आपके अंदर बहुत सारी डिफिशियंसी हो जाती है प्रोटीन एंड मिनरल की, तब आप वीक रहते हैं, कमजोर रहते हैं। इट इज़ बिकॉज फूड इज रिलेटेड टू न्यूट्रिशंस। ऐसा इसलिए क्योंकि फूड में न्यूट्रिशंस होते हैं। ठीक है, एज डिफरेंट थिंग्स कंटेन डिफरेंट आइटम्स ऑफ न्यूट्रिशंस। जैसे कि अलग तरह की चीज़ में अलग न्यूट्रिशंस होते हैं। ठीक है, वी ईट ऑल काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ग्रेन्स, मिल्क एंड फैट। ठीक है, हम अलग अलग तरह के फूड्स, वेजिटेबल्स, ठीक है, फ्रूट्स, ग्रेन, मिल्क एंड सभी को ईट करते हैं, खाते हैं। राइट, अब देखो यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दी है। एक्टिविटी फर्स्ट, क्या करना है आपको? नोट करना है। व्हाट यू फील आफ्टर स्टडी, स्लीप और प्ले। ठीक है, स्टडी के बाद, स्लीप के बाद और प्ले के बाद आपको कैसा फील होता है? ठीक है, कैसा फील होता है? यू नीड फूड आफ्टर दीज एक्टिविटीज। ऑब्वियसली इन एक्टिविटीज को करने के बाद आपको फूड की नीड होती है। ठीक है, वाई डू यू नीड फूड? आपको फूड की आवश्यकता क्यों होती है? फूड गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। ठीक है, फूड हमें काम करने के लिए और खेलने के लिए एनर्जी देता है। राइट, ऑल स्मॉल चिल्ड्रन हैव टू ग्रो टू बिकम बॉयज और गर्ल्स। जितने भी छोटे बच्चे होते हैं, चाहे वो गर्ल हो, बॉय हो, सब ग्रो होते हैं, सब बड़े होते हैं। बॉयज एंड गर्ल्स हैव टू ग्रो इनटू मैन एंड वुमेन। बॉयज एंड गर्ल्स मैन एंड वुमेन में ग्रो होते हैं, यानी कि बॉयज जो है वो मैन बनते हैं ग्रो करके, एंड गर्ल्स जो है वो वुमेन बनती हैं ग्रो होके। वी नीड फूड टू ग्रो। हमें ग्रो होने के लिए, बढ़ने के लिए फूड की नीड होती है। ठीक है, आवर फूड शुड बी न्यूट्रिएटिव। हमारा फूड कैसा होना चाहिए? न्यूट्रिएटिव होना चाहिए, यानी कि इसमें सारे पोषक तत्व होने चाहिए। ठीक है, टाइप्स ऑफ फूड। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ फूड। टू बी हेल्दी वी मस्ट बी फ्री फ्रॉम डिसीजेस। ठीक है, हेल्दी रहने के लिए हमें बीमारियों से दूर रहना होगा। ठीक है, बीमारी से दूर रहना चाहिए। सम फूड्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीजेस। कुछ फूड हमें डिसीजेस, बीमारियों से प्रोटेक्ट करते हैं। थस फूड आर ऑफ 3 टाइप्स। इस प्रकार फूड 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? फर्स्ट, एनर्जी गिविंग फूड, सेकेंड, बॉडी बिल्डिंग फूड एंड थर्ड, प्रोटेक्टिव फूड। ठीक है, 3 टाइप के फूड होते हैं, एनर्जी गिविंग, बॉडी बिल्डिंग एंड प्रोटेक्टिव। ठीक है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं? इट टेक्स 18 आवर टू डाइजेस्ट द फूड। हमारे फूड को डाइजेस्ट होने में 18 आवर्स लगते हैं, 18 घंटे लगते हैं। क्या आपको पता था ये? चलिए नेक्स्ट। दीज फूड स्टफ्स contain various elements required for energy, growth and protection of the body। अब देखो यहाँ पर आपको बहुत सारे फूड की इमेज दी है। ये एनर्जी गिविंग फूड है, ठीक है, ये बॉडी बिल्डिंग फूड है, और यहाँ पर वेजिटेबल एंड फ्रूट्स दिए हैं जो कि हमारे प्रोटेक्टिव फूड होते हैं। ठीक है, एनर्जी गिविंग फूड क्या है? बटर, घी, सीरियल्स, मिल्क। ठीक है, बॉडी बिल्डिंग फूड में आते हैं मीट, मिल्क, फिश एंड एग्स। ठीक है, प्रोटेक्टिव फूड में हमारी वेजिटेबल्स आती हैं एंड फ्रूट्स आते हैं। ओके, अब ये जो फूड आइटम्स हैं, ठीक है, इनमें बहुत सारे यहाँ पर आपको स्टफ दिया है, यहाँ पर बहुत सारा स्टफ दिया है जो कि हमें एनर्जी देता है, हमें ग्रोथ करने में हेल्प करता है, हमारी प्रोटेक्शन करता है। ठीक है, अब फर्स्ट हम जानेंगे एनर्जी गिविंग फूड्स के बारे में। These food stuffs contain sugar, starch and fats। ठीक है, एनर्जी गिविंग जो फूड होंगे, जो हमें एनर्जी देते हैं, उनमें शुगर होती है, स्टार्च होता है एंड फैट्स होते हैं। ठीक है, स्टार्च एंड शुगर आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, स्टार्च एंड शुगर को हम कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं। ओके, फैट बर्न इन द बॉडी प्रोड्यूसेस एनर्जी। फैट हमारी बॉडी में बर्न होता है, उसके बाद वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है हमारी बॉडी में। ओके, सेकेंड है हमारा बॉडी बिल्डिंग फूड्स। ठीक है, जो हमारी मसल्स को ग्रो करता है, हमारी बॉडी को ग्रो करता है बेसिकली। दीज फूड स्टफ्स हैव प्रोटीन्स
which help in repairing worn out tissues and building the body. ठीक है, अब ये फूड स्टफ जो है हमें, इनमें क्या होता है, प्रोटीन होता है, राइट, और जो कि हमारी बॉडी में जो worn out tissues होते हैं, ठीक है, जैसे चोट लग जाना, हमारी बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाना, ठीक है, हम इंजर्ड हो जाते हैं, सो ये उन सबको रिपेयर करने का काम करते हैं. ठीक है, मिनरल सॉल्ट आर नीडेड टू पुल्ड स्ट्रॉन्ग बोन्स, टीथ एंड ब्लड. ठीक है, हमारे बोन्स को, टीथ को एंड ब्लड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मिनरल्स एंड सॉल्ट की नीड होती है हमें. ठीक है, नंबर थर्ड, प्रोटेक्टिव फूड्स. विटामिन्स प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीजेस. जो विटामिन्स होती हैं वो हमारी बॉडी को अलग अलग तरह के डिसीजेस से प्रोटेक्ट करती हैं. ठीक है, बचाती हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज फूड ग्रुप्स. ठीक है, फूड बिलोंग्स टू 4 बिग ग्रुप्स. फूड हमारा 4 बिग ग्रुप से बिलोंग करता है. कौन कौन से? फर्स्ट है मिल्क ग्रुप, सेकंड मीट ग्रुप, थर्ड सीरियल ग्रुप एंड थर्ड वेजिटेबल एंड फ्रूट ग्रुप. ठीक है, ये हमारे 4 ग्रुप होते हैं जिससे हमारा फूड रिलेट करता है. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज बैलेंस्ड डाइट. A balanced diet contains enough carbohydrates, proteins and fats with enough water, minerals, salt and vitamins. ठीक है, एक बैलेंस डाइट में पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, प्रोटीन्स होने चाहिए, फैट्स होने चाहिए, वाटर होना चाहिए, मिनरल्स, सॉल्ट होने चाहिए एंड लास्ट में हमारा विटामिन्स होने चाहिए. ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारे एक बैलेंस डाइट में होती हैं. अब सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में जानेंगे. ठीक है, These are particularly needed by person who do a lot of physical work. कार्बोहाइड्रेट मेनली उन पर्सन को सबसे ज़्यादा चाहिए जो फिजिकल वर्क करते हैं. ठीक है, These are energy giving food stuffs, क्योंकि ये एनर्जी गिविंग होते हैं फूड स्टफ. ठीक है, ये हमें एनर्जी देते हैं. ओके, सेकेंड प्रोटीन्स. These help in building body. ठीक है, ये हमारी बॉडी को बिल्ड करने में हेल्प करते हैं. They make us grow. ठीक है, ये हमें ग्रो करते हैं. ओके, दे आर गुड सोर्स ऑफ एनर्जी. ये अच्छा सोर्स होते हैं एनर्जी का. दे आर फाउंड इन मीट, फिश, एग्स, चिकन्स, मिल्क etc. और हमें कहाँ कहाँ पर मिलता है ये फूड? मीट में, फिश में, एग में, चिकन में और मिल्क में. ठीक है, इन सभी जगह पर ये हमें मिलता है. ओके, इन सभी में मिलता है. नंबर थर्ड है फैट्स. ठीक है, फैट्स आर फाउंड इन बटर, घी एंड क्रीम. फैट्स हमारा बटर में, घी में एंड क्रीम में सभी में पाया जाता है. ठीक है, दे गिव अस मोर एनर्जी देन स्टार्च एंड शुगर. ये हमें स्टार्च एंड शुगर से ज़्यादा एनर्जी देता है. ठीक है, फैट्स आर ऑफ 2 टाइप्स. फैट्स हमारे 2 प्रकार के होते हैं, वेजिटेबल फैट एंड एनिमल फैट. ठीक है, ये 2 टाइप्स के हमारे फैट होते हैं. फैट्स कैन बी स्टोर्ड इन द बॉडी. फैट्स हमारी बॉडी में भी स्टोर हो सकते हैं. दे वर्क इन कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स. कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन के कॉम्बिनेशन से ये वर्क करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक मिनरल्स. दीज आर नीडेड इन स्मॉल क्वांटिटीज. ठीक है, मिनरल्स हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं चाहिए होते हैं, बट स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए. दे हेल्प इन बिल्डिंग बोन्स, टीथ, स्किन एंड ब्लड. ठीक है, ये हेल्प करते हैं हमारी बोन्स को, टीथ को, स्किन को बिल्ड करने में, बनाने में. ठीक है, साथ ही ब्लड को भी. These include iron, calcium, phosphorus, iodine and salt. इसमें क्या क्या इंक्लूड है? आयरन है, कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, ठीक है, आयोडीन है एंड सॉल्ट है. ये सभी इंक्लूड होते हैं. These are found in fresh fruits. ये फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स, मिल्क एंड सीरियल्स, इन सभी में हमें पाए जाते हैं. ठीक है, फर्स्ट अब हम कैल्शियम के बारे में जानेंगे. इट मेक्स अवर बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग. कैल्शियम क्या करता है? हमारी बोन्स को, हमारे टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाता है. ओके, इट हेल्प्स आवर मसल्स टू वर्क वेल. ठीक है, ये हमारी मसल्स को अच्छे से वर्क करने में हेल्प करता है. ठीक है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं टू मच ऑफ फैट कैन लीड टू डिसीजेस लाइक वुड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम एंड ओबेसिटी. क्या आपको पता है जब हमारी बॉडी में बहुत सारा फैट हो जाता है तो उससे बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं. ठीक है, जिसे आपको यहाँ पर बताया है वुड प्रेशर. ठीक है, हार्ट प्रॉब्लम, हार्ट से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है. ओबेसिटी यानी कि मोटापा बढ़ने लगता है. ठीक है, इससे बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है फैट बढ़ने से. सेकेंड है आयरन. इट हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ ब्लड. आयरन हमारी ब्लड को प्रोडक्शन करने में हेल्प करता है. थर्ड, फ्लोराइड.
इट इज नेचुरली प्रेजेंट इन वाटर, ठीक है, ये नेचुरली वाटर में प्रेजेंट होता है. इट हेल्प्स टू डेवलप टीथ एंड रेसिस्ट टूथ डिके, ठीक है, ये हेल्प करता है टीथ को डेवलप करने में और टीथ डिके से बचाता है, ठीक है, यानी दांतों में सड़न लगने से बचाता है. नंबर 4, फॉस्फोरस. इट हेल्प्स इन बिल्डिंग हेल्दी बोन्स, ये हमारी हेल्दी बोन्स को बनने में हेल्प करता है, ठीक है. नेक्स्ट है विटामिन्स. Vitamins are group of substances need for our body in small quantities, ठीक है. vitamins ऐसे substances होते हैं, ऐसे पदार्थ होते हैं जो जिसको हमारी बॉडी को नीड तो होती है बट कम अमाउंट में होती है, स्मॉल अमाउंट में होती है, ठीक है. दे प्रोटेक्ट अवर बॉडी, ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है. दे आर फाउंड इन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट, सीरियल्स, मीट, चिकन, एग, etc. सब जगह पर पाए जाते हैं ऑलमोस्ट. ये जो हमारी पत्तेदार सब्जियां होती हैं उनमें, फलों में, सीरियल्स, दालों में, मीट में, चिकन में, एग में, सभी में, ठीक है. प्लांट्स मेक देयर ओन विटामिन्स, प्लांट्स अपने विटामिन्स खुद से बनाते हैं. टेस्ट योरसेल्फ फर्स्ट, हाउ डू द फॉलोइंग हेल्प आवर बॉडी. ये जो यहाँ पर बताए हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, ये बताने ये हमारी बॉडी को कैसे हेल्प करते हैं, किस तरीके से. सेकेंड, व्हाट इज द यूज ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स इन आवर डाइट, हमारी डाइट में विटामिन एंड मिनरल का क्या यूज है वो बताना है. नेम द फूड आइटम्स विच गिव्स अस विटामिन्स एंड मिनरल्स, ठीक है, फूड आइटम्स के नेम बताने हैं जो हमें विटामिन एंड मिनरल देते हैं, ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक है मेन टाइप्स ऑफ विटामिन्स. विटामिन ए, सबसे पहले हम विटामिन ए के बारे में रीड करने वाले हैं. इट इज यूजफुल फॉर आवर बॉडी ग्रोथ, हेल्दी स्किन एंड गुड आई साइट, ठीक है. विटामिन ए किस किस चीज के लिए यूजफुल होता है, हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, हमारी हेल्दी स्किन के लिए, गुड आई साइट के लिए, इन सभी के लिए हमें विटामिन ए की नीड होती है, ठीक है. इट प्रिवेंट्स नाइट ब्लाइंडनेस, साथ ही साथ ये नाइट ब्लाइंडनेस को भी प्रिवेंट करता है, ठीक करने में हेल्प करता है. नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रात के टाइम कुछ लोगों को दिखना बिल्कुल बंद हो जाता है, ठीक है, उसको नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, ओके. इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम कैचिंग कोल्ड, ठीक है, और ये हमें सर्दी जो हो जाती है उससे भी बचाता है विटामिन ए, ठीक है. इट इज फाउंड इन मिल्क, बटर, क्रीम, चीज, एग्स, स्पिनच, कैरेट्स, टोमेटोज, etc. विटामिन ए इतनी सारी चीज़ों में पाया जाता है, मिल्क में, बटर में, क्रीम में, चीज़ में, एग में, स्पिनच यानी पालक में, कैरेट, टोमेटोज, इन सभी में पाया जाता है, ठीक है. नेक्स्ट है विटामिन बी. इट हेल्प्स इन डाइजेस्टिंग फूड, ये फूड डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है. इट कीप्स ब्लड एंड स्किन हेल्दी, ब्लड को, स्किन को हेल्दी रखने में हेल्प करता है. इट कीप्स नर्वस सिस्टम इन ऑर्डर, और हमारे नर्वस सिस्टम को अच्छे से वर्क करने में हेल्प करती है विटामिन बी. इट इज फाउंड इन मिल्क, पीस, सीरियल्स, पल्सेस, कैबेज, एग्स, पोर्क, मटन, लीवर एंड अनपॉलिश्ड राइस, ठीक है. किस किस चीज़ में हमें विटामिन बी मिलता है, मिल्क से मिलता है, पी मटर, सीरियल्स दालें, पल्सेस, ठीक है, कैबेज, एग, पोर्क, मटन, लीवर एंड अनपॉलिश्ड राइस, इन सभी में हमें विटामिन बी मिलता है. नेक्स्ट विटामिन सी. इट इज इंपॉर्टेंट फॉर हेल्दी टीथ एंड गम्स, हेल्दी टीथ और गम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये. इट इज फाउंड इन ऑरेंजेस, लेमन, आंवला, टोमेटो, स्ट्रॉबेरीज, पेपर एंड रॉ वेजिटेबल्स. कहाँ कहाँ मिलता है हमें ये, ऑरेंज में, ठीक है, लेमन में, आंवला में, टोमेटो में, स्ट्रॉबेरीज में, पेपर, ठीक है, और रॉ वेजिटेबल्स, कच्ची सब्जियों में. विटामिन डी. इट मेक्स बोन्स स्ट्रॉन्ग, विटामिन डी हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, ठीक है. इट इज फाउंड इन सनशाइन, मिल्क, क्रीम, एग, योक, फिश एंड फिश ऑयल. कहाँ कहाँ पर मिलती है हमें विटामिन डी, सूर्य की किरणों से मिलती है, मिल्क, क्रीम से मिलती है, एग योक से मिलती है, फिश एंड फिश ऑयल से, ठीक है. नेक्स्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम. Besides exercise, food is an important factor in the growth of the body, ठीक है. एक्सरसाइज के अलावा, ठीक है, हमारी बॉडी को ग्रोथ करने के लिए किसकी नीड होती है कि हमारा जो फूड सिस्टम है वो अच्छा हो, फूड फैक्ट्री अच्छे से वर्क करे, ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है. बिफोर फूड कैन बी यूज बाय द बॉडी, ठीक है, यानी कि हमारी बॉडी से पहले फूड यूज करती है. इट अंडरगोस मैनी चेंजेस, उससे पहले बहुत सारे चेंजेस होते हैं उसमें, ठीक है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेशन, इस प्रोसेस को ही डाइजेशन कहते हैं, ठीक है. डाइजेशन स्टार्ट्स इन अवर माउथ, डाइजेशन हमारे माउथ से स्टार्ट होता है. फूड इज च्यूड विद द हेल्प ऑफ टीथ एंड ब्रोकन इनटू पीसेस, ठीक है. फूड को हमारे टीथ के द्वारा च्यूई किया जाता है, ठीक है, और छोटे छोटे पीसेस में उसको ब्रोक कर दिया जाता है.
अनलेस फूड इज प्रॉपरली च्यूड इट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड। जब तक फूड को हम अच्छे से च्यूई नहीं करते हैं, चबाते नहीं अच्छे से, तब तक वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता। द टंग हेल्प अस टू टेस्ट फूड। टंग हमें फूड को टेस्ट करने में हेल्प करती है। टंग इज कवर्ड विद टेस्ट बर्ड्स विच आइडेंटिफाई स्वीट, सोर, सॉल्टी और बिटर टेस्ट। ठीक है, टंग क्या करती है, हमारे टंग पर टेस्ट बर्ड होते हैं, टेस्ट बर्ड्स बने होते हैं। ठीक है, जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा जो फूड है वो स्वीट है, सोर है यानी खट्टा है, सॉल्टी है नमकीन है, बिटर है यानी कि कड़वा है। इट ऑल्सो हेल्प्स टू मिक्स द फूड विद सलाइवा प्रेजेंट इन द माउथ। साथ ही साथ हमारी जो टंग है वो हेल्प करती है हमारे फूड को सलाइवा के साथ मिक्स होने में, जो कि ऑलरेडी हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है। ठीक है, सलाइवा हेल्प अस इन डाइजेस्टिंग फूड। सलाइवा हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ओके, इट ब्रेक्स न्यूट्रिशंस इनटू शुगर। ये न्यूट्रिशंस को शुगर में ब्रेक करता है। सलाइवा मेक्स फूड स्लिपरी। सलाइवा हमारे फूड को कैसा बना देता है, स्लिपरी बना देता है। नाउ इट कैन इजीली गो डाउन इनटू द स्टमक थ्रू फूड पाइप। अब ये इजीली हमारे फूड पाइप से होके स्टमक में चला जाता है। ठीक है, द स्टमक ग्राइंड्स द फूड इनटू फाइन पेस्ट। स्टमक हमारे फूड को बिल्कुल फाइन पेस्ट में ग्राइंड कर देता है। इट इज मिक्सड विद डाइजेस्टिव जूसेस प्रेजेंट इन द स्टमक। ठीक है, ये हमारे स्टमक में जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं उसके साथ मिक्स हो जाता है। ठीक है, द जूस इन द स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन ब्रेक डाउन फूड। अब जो जूस हमारे स्टमक में और स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं वो ब्रेक डाउन कर देते हैं बिल्कुल फूड को। डाइजेस्टेड फूड पासेस इनटू द ब्लड, और जो बिल्कुल अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है फूड वो हमारे ब्लड में पहुंच जाता है। ठीक है, अनडाइजेस्टेड फूड पासेस थ्रू द लार्ज इंटेस्टाइन एंड लेटर ऑन इट रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, अनडाइजेस्टेड फूड हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है और बाद में वो उसको हमारी बॉडी से रिमूव कर देते हैं। ठीक है, एक्टिविटी देखते हैं फिर से। टेक अ पीस ऑफ चपाती। ठीक है, आपको एक चपाती का टुकड़ा लेना है। च्यूई इट फॉर सम टाइम, कुछ देर तक उसको च्यूई करना है आपको। कीप इट इन वन कॉर्नर ऑफ द माउथ, आपको उसको माउथ के एक कॉर्नर में रखना है। ठीक है, इज देयर एनी चेंज इन द टेस्ट। ठीक है, आपको नोटिस करना है क्या उसमें कोई चेंज आया, उसके टेस्ट में कोई चेंज आपको लगा। ठीक है, नेक्स्ट, रूल्स फॉर गुड डाइजेशन। ईट एट रेगुलर इंटरवल्स। ठीक है, अब यहाँ पर आपको अच्छे रूल्स बताए हैं अच्छे डाइजेशन के लिए। ठीक है, ईट एट रेगुलर इंटरवल्स यानी कि आपको एग्जैक्ट टाइम्स पर खाना खाना है, थोड़ा गैप लेके। ठीक है, एग्जैक्ट जो होते हैं इंटरवल्स उसमें आपको खाना खाना है। च्यूई द फूड वेल, बहुत अच्छे से चबाना है आपको फूड को। अवॉइड ईटिंग व्हेन टायर्ड, जब आप टायर्ड हैं तो खाना आपको अवॉइड करना है। ठीक है, डू नॉट एक्सरसाइज आफ्टर ईटिंग, खाना खाने के जस्ट बाद आपको एक्सरसाइज नहीं करनी है। डू नॉट ईट टू मच और टू लिटिल, आपको बहुत ज़्यादा या बहुत कम नहीं खाना है। ईट अ बैलेंस्ड डाइट, आपको एक बैलेंस्ड डाइट ईट करनी है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, द जूस दैट हेल्प इन फास्ट डाइजेशन आर नोन एज एंजाइम्स। जो जूस हमारी बॉडी को डाइजेशन में हेल्प करता है यानी जिससे अच्छे से और तेज डाइजेशन होता है वो उसको एंजाइम कहते हैं। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ फूड। फूड इज प्रिपेयर्ड बाय कुकिंग। अब फूड कैसे प्रिपेयर की जाता है, कुकिंग से। सबसे पहले कुक ही तो किया जाता है फूड को। कुकिंग इज द प्रिपरेशन ऑफ फूड बाय एप्लीकेशन ऑफ हीट। ठीक है, कुकिंग क्या है, एक प्रिपरेशन होती है फूड की। कैसे किसको किया जाता है प्रिपरेशन, एप्लीकेशन की जाती है हीट से। ठीक है, यानी कि हीट के द्वारा ही तो फूड बनाया जाता है। इट मेक्स फूड मोर टेस्टी, जिससे हमारा फूड और टेस्टी बनता है। वेज ऑफ कुकिंग, कुकिंग के वेज बताए हैं अब यहाँ पर आपको। इन ऑर्डर टू प्रिजर्व वाइटामिन्स एंड अदर इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स इन द फूड आइटम्स। ठीक है, फूड इज कुक्ड इन वेरियस वेज। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बताया है कि हमें अपने फूड में से वाइटामिन्स और अदर इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स को प्रोटेक्ट करके रखना है, उनको बचा के रखना है। तो फूड को पकाने के, उसको कुक करने के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन हार्डनेस और सॉफ्टनेस ऑफ द फूड आइटम। ये ऑल्सो डिपेंड करती है हमारा फूड की हार्डनेस क्या है, सॉफ्टनेस क्या है, उसको हमें किस तरह से कुक करना है। ठीक है, सम फूड आइटम्स आर कुक्ड विद इन अ शॉर्ट टाइम, कुछ फूड आइटम्स बहुत जल्दी से बन जाते हैं। ठीक है, अदर आइटम्स आर टेक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर प्रॉपर कुकिंग, और कुछ फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जिनको बनने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, The most important ways of cooking are boiling, steaming, deep frying, roasting and baking. ठीक है, कुछ important यहाँ पर आपको ways बताए हैं कुकिंग के। बॉयल कर लेते हैं हम, ठीक है, स्टीम से भी करते हैं हम,
डीप फ्राइंग करते हैं, रोस्टिंग एंड बेकिंग, ये सारे इंपॉर्टेंट वेज हैं कुकिंग के, ठीक है। बॉइलिंग को जानते हैं, हार्ड फूड स्टफ्स लाइक पल्सेस, राइस एंड पोटैटोज आर कुक्ड बाय बॉइलिंग, ठीक है। जो हमारे हार्ड फूड स्टफ होते हैं उनको हम बॉईल कर लेते हैं, जैसे दाल हो गई, राइस, पोटैटोज, ठीक है, इन सबको हम बॉईल कर लेते हैं। बॉइलिंग इन कुकर कीप्स द वाइटामिन इंटैक्ट, ठीक है। जब हम कुकर में बॉईल करते हैं तो वो हमारे जो फूड के वाइटामिन हैं उसको उसमें ही रखता है, ठीक है, उसमें जोड़े रखता है। Excessive boiling, however, spoils the nutrition in the stuffs, ठीक है। यदि हम इसके अलावा किसी अदर स्टफ में बॉइलिंग करते हैं तो वो हमारे फूड के न्यूट्रिशंस को स्पॉइल कर देता है, ठीक है। Therefore, milk should be boiled only once, इसलिए मिल्क को एक बार ही बॉईल करना चाहिए, ठीक है। सेकेंड है स्टीमिंग। इडली एंड राइस आर कुक्ड बाय स्टीमिंग, ठीक है। इडली और राइस को स्टीम करते हैं हम, उसको स्टीम करके पकाते हैं। इट मेक्स फूड लाइट एंड इजी टू डाइजेस्ट, ये फूड को, ठीक है, लाइट रखता है और डाइजेस्ट करने में भी हेल्प करता है। हाउएवर ओवर स्टीमिंग शुड बी अवॉइडेड, ठीक है, हमें हालांकि ओवर स्टीमिंग को अवॉइड करना चाहिए। डीप फ्राइंग, प्यूरीज ड्राइड वेजिटेबल्स आर फ्राइड इन हॉट ऑयल और घी, ठीक है। जो हमारी पूरीज होती हैं, ठीक है, ड्राइड वेजिटेबल्स होती हैं हमारी, इनको हम हॉट घी या फिर हॉट ऑयल में फ्राई करते हैं, ठीक है। फ्राइड फूड इज डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट, फ्राइड फूड जो होता है हमारा वो डाइजेस्ट करने में थोड़ा डिफिकल्ट होता है। देयरफॉर डीप फ्राइड फूड स्टफ्स शुड बी केप्ट टू द मिनिमम, इसलिए हमें जो डीप फ्राइड हमारे फूड स्टफ होते हैं उनको थोड़ा कम खाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है रोस्टिंग। चपाती एंड मीट आर कुक्ड बाय रोस्टिंग, चपाती और मीट को हम रोस्ट करके पकाते हैं। रोस्टिंग इम्प्रूव्स द टेस्ट एंड कीप्स द न्यूट्रिशंस इन द फूड, रोस्टिंग टेस्ट को इम्प्रूव कर देती है और साथ ही साथ उसमें न्यूट्रिशंस भी ऐसे ही रहते हैं, ठीक है। बेकिंग, ब्रेड एंड बिस्किट्स आर प्रिपेयर्ड बाय बेकिंग, ओके, ब्रेड एंड बिस्किट्स को हम बेक करके पकाते हैं। माइक्रो ओवंस आर यूज्ड इन मॉडर्न किचन्स फॉर बेकिंग, माइक्रो ओवंस जो होते हैं हमारे उनको मॉडर्न किचन में यूज किया जाता है बेकिंग के लिए। नेक्स्ट है ग्रिलिंग। इन अ मॉडर्न किचन ग्रिलिंग इज एन इम्पोर्टेंट मेथड ऑफ कुकिंग, मॉडर्न किचन में ग्रिलिंग एक बहुत ही अच्छा मेथड है, बहुत महत्वपूर्ण मेथड है, ठीक है, कुकिंग का। इट टेक्स लेस टाइम एंड मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिशंस आर प्रिजर्व्ड इन द फूड, इसमें बहुत कम टाइम लगता है और जो न्यूट्रिशंस होते हैं इसके वो इसी में ही प्रिजर्व्ड रहते हैं, ठीक है। फूड प्रिजर्वेशन, सम टाइम्स ऑफ फूड आर नॉट ईटन इमीडिएटली आफ्टर प्रिपरेशन, कई बार क्या होता है फूड हमारा जैसे हमने प्रिपेयर कर लिया है तो उसको हम इमिडिएटली ईट नहीं करते हैं, ठीक है। दे हैव टू बी प्रिजर्व्ड फॉर सम टाइम्स, उसको हमें कुछ टाइम के लिए रखना भी पड़ जाता है, प्रिजर्व करना पड़ जाता है। बिसाइड्स फूड इज स्पॉइल्ड ड्यू टू द एक्शन ऑफ, ठीक है, इसके अलावा क्या होता है फूड हमारा स्पॉइल हो जाता है कुछ एक्शंस की वजह से, किस किस की वजह से, इंसेक्ट्स, रोडेंट एंड वर्मिन्स, कई बार इंसेक्ट उसको खराब कर देते हैं, रोडेंट्स हो जाते हैं यानी सड़ जाता है, वो खराब हो जाता है, ठीक है, बैक्टीरिया आ जाते हैं उसमें, यीस्ट लग जाता है, ठीक है। नंबर थर्ड, मॉइस्चर, हाई टेम्परेचर एंड एयर, इनकी वजह से भी हमारा फूड स्पॉइल हो जाता है, मॉइस्चर की वजह से, हाई टेम्परेचर की वजह से और एयर की वजह से, ठीक है। इम्प्रॉपर स्टोरेज, यदि हम उसको अच्छे से स्टोरेज करके नहीं रखेंगे उसको, ठीक है, अच्छे से स्टोर करके नहीं रखेंगे तो भी खराब हो जाता है। वेज ऑफ फूड प्रिपरेशन, फूड प्रिजर्वेशन के आपको वेज बताएं, उसको संरक्षित करके रखने के सुरक्षित तरीके से, ठीक है। रेफ्रिजरेशन, इट इज द मोस्ट पॉपुलर एंड ईजी मेथड ऑफ द फूड प्रिजर्वेशन, ये एक सबसे ज़्यादा पॉपुलर वे भी है और सबसे ईजी वे भी है हमारे फूड को प्रिजर्व करके रखने का, ठीक है। इन द फूड इट कीप एट लो टेम्परेचर इन रेफ्रिजरेटर और कोल्ड स्टोरेज, ठीक है। अब क्या होता है इसमें हमारा जो फूड है वो लो टेम्परेचर पर रखा जाता है या फिर उसको हम कोल्ड स्टोरेज या रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, ठीक है। सेकेंड, एयर टाइट कंटेनर्स, जैम, फिश, pickles, butter and other things should sold in market and packed in airtight containers to preserve them for a long time, ठीक है। जैम हुआ हमारा, फिश, पिकल्स, अचार, बटर, ये चीज़ें हमारी जो है इनको जब मार्केट में सोल्ड किया जाता है, बेचा जाता है तो उनको एयर टाइट कंटेनर में पैक किया जाता है, ठीक है, ताकि लंबे टाइम तक प्रिजर्व रह सकें। नंबर थर्ड है सॉल्टिंग। सॉल्टिंग इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ फूड इन द हाउस होल्ड। सॉल्टिंग क्या है, एक बहुत ही कॉमन सा मेथड है फूड प्रिजर्वेशन का, घर पे ही, ठीक है। बिसाइड्स इट मेक अवर फूड टेस्टी, और इसके साथ साथ ये हमारे फूड को टेस्टी भी बनाता है। नंबर फोर, बॉइलिंग।
बॉइलिंग इज अ कॉमन मेथड ऑफ प्रिजर्विंग मिल्क एंड अदर फूड आइटम्स। बॉइलिंग क्या है, कॉमन मेथड है हमारे फूड को प्रिजर्व करने का, ठीक है, और अदर फूड आइटम्स को भी, मिल्क को भी प्रिजर्व करते हैं सो इससे हम, और अलग अलग फूड आइटम्स को भी। नंबर 5, डिहाइड्रेशन, इट रिमूव्स मॉइस्चर विच कॉजेज बैक्टीरिया। इससे क्या होता है, जो उसमें मॉइस्चर प्रेजेंट होता है हमारे फूड में, जो हमें स्टोर करके रखना है, उसको हम खत्म कर देते हैं मॉइस्चर को, क्योंकि मॉइस्चर से क्या होता है, बैक्टीरिया लग जाता है, ठीक है। इट इज यूज्ड इन प्रिजर्वेशन ऑफ मिल्क, ड्राई फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। इसका यूज किस किस में किया जाता है, मिल्क को प्रिजर्वेशन करने के लिए, ठीक है, ड्राई फ्रूट्स को प्रिजर्वेशन करने के लिए एंड वेजिटेबल्स को प्रिजर्व करने के लिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है शुगर, शुगर सिरप। फूड स्टफ्स कीप इन शुगर सिरप इन प्रिजर्व्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। शुगर सिरप का भी यूज किया जाता है कई बार फूड को प्रिजर्व करके रखने के लिए लंबे टाइम के लिए, ठीक है। नंबर 7, फूड वार्मर। These days some electrical gadgets are available to keep the food safe and warm, ठीक है। इन दिनों हमारे पास कुछ इलेक्ट्रिकल गैजेट्स अवेलेबल होते हैं जिससे हमारा फूड सेफ रहता है और वार्म भी रहता है। इट प्रिजर्व्स द फूड फ्रेश फॉर अ लॉन्ग टाइम। इससे क्या रहता है, हमारा फूड प्रिजर्व भी रहता है और लंबे टाइम के लिए फ्रेश भी रहता है, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।